मुझे क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। तरीका वही है। इस बैलेंस शीट से क्लोजिंग कैपिटल, दिस वन क्लोजिंग कैपिटल, इस बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल। लेकिन दोनों बैलेंस शीट्स नहीं है। क्या स्टेटमेंट? because both of them are not accurate, both of them are assumption. Accurate value सिर्फ डेटर, क्रेडिटर और कैश बैक की है। बाकी सारे एसेट्स उसने कौन से बेसिस पे लिए? अज्यूम्ड। समझ में आया? सर कोई एसेट नहीं मिला तो मारो गोली, सर कोई लायबिलिटी नहीं मिला तो जाने दो। जो डेटा है, एक तो वैसे ही भिखारी हूं अकाउंट्स के मामले में, तो उसकी मदद ही कर रहे हो आप। तो जितना हाथ पैर मार के ट्राई करना है कोशिश करो, जो एसेट और लायबिलिटी मिले लिखो, उससे कहीं से तो गाड़ी चालू हो, फिर नेक्स्ट से करेगा वो। तो एसेट और लायबिलिटी से आपको क्या मिल जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। एसेट माइनस लायबिलिटी से क्या मिल जाएगा? सर हम लोग कैसे अज्यूम करें, हमें कैसे पता चलेगा? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे एसेट और लायबिलिटी दिए हो, सारे एसेट और लायबिलिटी आपको खाली कॉपी करना है और एसेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल। अच्छा, एक बार ये कैपिटल मिल गया, ये कैपिटल मिल गया। अब ड्राइंग्स, तो अज्यूम कर दे कि ड्राइंग्स का डेटा अवेलेबल है, अज्यूम कर दे कि ड्राइंग्स अवेलेबल, उसको याद था मैंने घर खर्ची के लिए कितना पैसा निकाला, ड्राइंग्स अवेलेबल, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। That's how we calculate it. समझा? That's what is a chapter. हाँ, उसके लिए लाया फिर वो भी बोला था कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सीए में आया तभी जो नहीं कर उसको काम करो ना, हायर स्टैंडर्ड बंद नहीं करो। इंडिया में अभी भी 50% से ज्यादा अकाउंट्स है ना कच्चे कुच्चे। तो सिंगल एंट्री का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। Once again, what is single entry system practically? सुनो ध्यान से, please pay attention guys. Single entry, सुनो, बोलो ना, मुझे बोलो तुम लोग। सिंगल एंट्री सिस्टम जैसा कोई सिस्टम है प्रैक्टिकल? आधा अधूरा सिस्टम, सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दैट्स कॉल्ड सिंगल एंट्री। ओके, नाउ इन थ्योरी कुछ दिमाग खोड़ी लोगों ने उसको क्लासिफाई किया, प्योर, सिंपल एंड परफेक्ट। प्योर में बंदा खाली पर्सनल मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे पर्सनल कैशबैक, यहाँ पे पर्सनल कैशबैक और तो पर्सनल और कैशबैक वाले को कहा जाता है सिंपल सिंगल। हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? सिंपल सिंगल। ये हमारे पास नहीं है, वी आर फॉलोइंग विच वन? सिंपल सिंगल। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें क्या करना है? उसके फाइनल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, बैलेंस शीट बनाना है। दो अप्रोचेस, कन्वर्जन और कैपिटल। कन्वर्जन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, विच यू हैव इन सीए आल्सो। ये प्रैक्टिकली होता है, जो कच्चे उच्चे अकाउंट उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करके बनाया जा रहा है। चार्टर्ड अकाउंट का आधा काम यही होता है। कोई मीडियम साइज, स्मॉल साइज बिजनेसेस कोई भी डबल एंट्री नहीं करता। कहा ये लो हमारा, वो तुम्हारा काम, तुम चार्टर्ड अकाउंट। तो कन्वर्जन में यू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू व्हाट? डबल एंट्री, मेक अ परफेक्ट। ओके, लेट मी सी नाउ कैपिटल अप्रोच। आपको कन्वर्जन नहीं, आपको कैपिटल। कैपिटल इज अ सिंपलर अप्रोच। इसमें आप डबल एंट्री, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट से उसका प्रॉफिट नहीं ढूंढते हैं, डायरेक्टली क्या करते हो? कैपिटल का डिफरेंस ढूंढते हो, डायरेक्टली शॉर्टकट। कैपिटल का ट्रेडिंग भी नहीं बनाओगे, पीएल भी नहीं, साले के बाद एक्सपेंस इनकम के अकाउंट से रिकॉर्ड ही नहीं है। समझ रहे हो? तो कैपिटल अप्रोच में आप ट्रेडिंग पीएल वाला अप्रोच लेने वाले। कैपिटल अप्रोच, दो कैपिटल का डिफरेंस इज प्रॉफिट। सिंपल। सर कैपिटल कहां से मिला? कैपिटल मिला एसेट माइनस लायबिलिटी से। सर एसेट और लायबिलिटी कहां से मिला? कुछ कुछ दिया होगा, कुछ कुछ आप अज्यूम करके, वो अज्यूम्ड एसेट्स और लायबिलिटी आपको दिया होगा, बट वो अज्यूम्ड है। एक्यूरेट है कि अज्यूम्ड है? अज्यूम्ड। एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, अज्यूम्ड वैल्यू। समझा? अज्यूम्ड वैल्यू से अज्यूम्ड कैपिटल मिल गया, अप्रोक्सीमेट कैपिटल मिल गया। एक कैपिटल की दो
एक से हो जाएगा काम? एक से नहीं हो सकता, दो कैपिटल चाहिए ना, एक बिगिनिंग वाला एक एंड वाला। अगर स्टार्ट भी किया हो बिजनेस तो भी कुछ तो कैपिटल डाला होगा, फिर उस पर प्रॉफिट कमाए। तो ओपनिंग के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? बैलेंस शीट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ट्रेडिंग, P&L, वाउचर्स, डबल एंट्री, पूरा परफेक्ट। A statement of affairs is not having any of those factors. Assumption basis. Is it clear? So keep that in mind. So once you get the two statements, you get the capital. Once you get the capital, drawings का डेटा पता है, you get the profit. अब मुझे एक लास्ट चीज बताओ, अगर बंदा सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो क्या वो एडजस्टमेंट्स किया होगा? बंदे ने नॉर्मल एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया, एडजस्टमेंट तो सारा अनरिकॉर्डेड एंट्रीज होता है जो हम फाइनल अकाउंट में घुसा देते हैं। आरडीडी किया होगा उसने, पता भी नहीं होगा शायद उसको, एफबीडी पता भी नहीं होगा, अनरिकॉर्ड। तो ऐसी सारी चीजें को कहा जाता है एडजस्टमेंट्स, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। तो अज्यूम करना कि ये कुछ भी उसने रिकॉर्ड, तो अगर सब में एडजस्टमेंट्स है तो उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा। बट अगेन बैलेंस शीट बनाने की जरूरत खाली प्रॉफिट अप्रोच है। तो प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट क्या करता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो माइनस करने का। अप्रिसिएशन, तो जो चीज प्रॉफिट को बढ़ाती है वो ऐड करो, जो नहीं करती वो सब, जो घटाती है वो सब्ट्रैक्ट करो। एडजस्टमेंट्स का यही ध्यान रखना है कि जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट को बढ़ाता है, मतलब जो P&L क्रेडिट या ट्रेडिंग क्रेडिट वो ऐड करो, जो P&L डेबिट या ट्रेडिंग डेबिट है वो सब्ट्रैक्ट। तो डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करोगे, अप्रिसिएशन ऐड करोगे, एफबीडी क्या करोगे? माइनस करोगे, एनआरडीडी क्या करोगे? माइनस करोगे, ये क्या करोगे? एनआरएफडीसी क्या करोगे? क्रेडिटर से माइनस होता है, P&L क्रेडिट में जाता है ना एनआरएफडीसी, प्रॉफिट को बढ़ाता है ना, एंटिसिपेटेड गेन। बैलेंस शीट वाला नहीं बोल रहा हूं, प्रॉफिट का इंपैक्ट पूछा, प्रॉफिट समझा कि नहीं? डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को क्या करता है? तो माइनस, अप्रिसिएशन प्लस, एफबीडी, एनआरडीडी, एनआरएफडीडी, एनआरएफडीडी, एनआरएफडीसी प्लस आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को बढ़ा दे, प्रॉफिट को घटाए। प्रीपेड एक्सपेंस प्लस, प्रीपेड का मतलब एक्सपेंस को कम करता है, प्रॉफिट को बढ़ाएगा। इनकम रिसीवेबल ऐड प्लस, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम को बढ़ाता है मतलब प्रॉफिट को बढ़ाता है। प्रॉफिट का अप्रोच रखना है, सम के साथ समझना है। ऐसे का प्रॉब्लम, और अभी टेक सम नंबर 1, पेज नंबर 148। अभी एक्चुअली टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग का थोड़ा एरर है पेज नंबर का, 148 से सारे पेज नंबर 140, ठीक है? पेज नंबर तो लास्ट चैप्टर है तो देख लो, सम नंबर 1। सर क्या बोले आप? सम नंबर 1 ले लो। कितने सम करेगा? बहुत देखो, सम नंबर 1 लिखेगा यार, अरे लिखा हुआ है यार। शट अप, मैं नहीं लिख रहा हूँ वापस इसके बाद वापस लिखने का, ध्यान दो यार। मैं नहीं लिख रहा। राहुल कमेंट्स बिजनेस, let me discuss, मैं बनाता हूँ। Every problem will be on 2 sides, okay? राहुल, ये छोटी प्रॉब्लम है, एक साइड में फिट हो जाएगा, आगे से 2 साइड। राहुल कमेंट्स बिजनेस, करो पहले पढ़ो, आप सीए हो, आपके सामने ये डेटा दे दिया। राहुल कमेंट्स बिजनेस फर्स्ट April 2016। So what is 1st April 2016? उसका स्टार्ट हो गया, फर्स्ट डे, ओपनिंग डेट हो गया, विद अ कैश बैलेंस ऑफ 20,000। तो बंदे ने, सुनो यार, 20,000 से धंधा चालू किया। तो व्हाट इज दैट? 20,000 फॉर रिटर्न कैपिटल, विच कैपिटल? On 1st October 2016 he introduced a further capital of 5,000। ये थोड़ा सा नया है बट सिंपल है। फर्दर कैपिटल ऑफ 5,000,
ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 400 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज. वो क्या हो गया? ड्रॉइंग. On 31st March 2017, his assets and liabilities were as follows. What is 31st March 2017? Closing balance. Asset और liability दिया है, estimated है कि accurate? क्यों दिया है ये? Asset liability to find out is closing balance. First target is to get both the capitals. Once you get both the capitals, you'll be able to get the profit. Calculate the profit earned by Rahul for the year ended 31st March 17. मिला? अब हेडिंग देना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 17. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 17. अरे in the books of Rahul you can write it. In the books of Rahul, and this is the format of statement of affairs, same as balance sheet. नहीं ये आपका 6-7 लाइन का ड्रॉ करो, 6 to 7 lines ड्रॉ. Statement of affairs as on 31st March 17. Statement of affairs as on 31st March 17. एक ही कॉल, इधर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं आना, सिंगल कॉल, सिंगल एक खाली है. Listen now. मैं कौन सा स्टेटमेंट बना रहा हूँ, बिगिनिंग का कि एंड का? एंड ऑफ द ईयर का कर रहा है, 31st March 17. ओपनिंग का क्यों नहीं बना रहा हूँ? कैपिटल दिया है, कैपिटल दिया है तो बनाने की जरूरत नहीं. ओके, अगर ओपनिंग का भी डेटा होता ना, एसेट लायबिलिटी ओपनिंग का भी हो तो 2 कॉलम हो. नाउ पहले तो उसका कैपिटल ढूंढना है. फॉर्मेट क्लियर है? लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज स्टॉक एंड ट्रेड? एसेट 20,000, डेटर्स आर 15, furniture 4, cash at bank 3, और liability नहीं. Unpaid expenses are 1,000. Please copy fast. And creditors are 8. Please focus. ध्यान दो. Done? So from this data you try to arrive at this capital. Try to arrive at this capital. ठीक है? So 35, 49, 42. Is that right? Minus 9 is what? 33,000. 33,000. बस. So टैली नहीं होगा,
Is this clear? ठीक है? So, which capital is this? Capital at the beginning or at the end? At the end. इधर लिख देने का capital at the beginning. Capital at the beginning was 20,000. Capital at the beginning was 20,000. Please write down. मिला? ठीक है, सेम टू सेम परफेक्ट एकदम. अभी मिला कैपिटल दोनों. अभी इसके नीचे एक और स्टेटमेंट बनाना है. इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड. Statement of calculation of profit or loss for the year ended. Statement of calculation of profit or loss for the year ended 31st March 17. ये क्या था? Statement of affairs. What is statement of affairs? What is statement of affairs? Balance sheet. Assumed balance sheet. Why do we make statement of affairs? To know the statement of affairs. Capital. Why do we make statement of affairs? To know capital. Two capitals we need. So we got two capitals. Now we are trying to find out his profit. बोर्ड में देखो. ये आपका रेगुलर फाइनल अकाउंट्स है. रेगुलर फाइनल अकाउंट्स में आप क्या करते हो? कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स. अगर कुछ एडिशनल कैपिटल होता तो ऐड करते. बोर्ड पे देखो, आता नहीं है फाइनल अकाउंट में, बट होता तो ऐड ही करते ना. कैश टू कैपिटल, कैश बड़ा कैपिटल बड़ा, नेट प्रॉफिट और ये आउटर कैपिटल. अब देखो ये प्रॉब्लम देखो, आपके पास ओपनिंग कैपिटल है 20, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है 33, आपके पास ड्रॉइंग्स है 400 पर मंथ, तो 4800 हुआ. आपके पास एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ, मैंने इंट्रोड्यूस किया 5000. कैन वी गेट द प्रॉफिट? हाउ मच? 20 plus 5, 25 minus 4800, 20,200. साला 2200 का कैसे 33 हो गया? 12,800 का नेट प्रॉफिट है, 20,200 था. अरे देखो ना, 20,000 प्लस 5, 25 माइनस 4,800, 20,200. 20,200 का 33 कैसे हो गया? 12,800 का प्रॉफिट है. डिफरेंस ही ढूंढा है मैंने. इज दिस क्लियर? समझा? पक्का? अब यही चीज, यही नेट प्रॉफिट आपको स्टेटमेंट फॉर्म में ढूंढना, और कुछ नहीं. ओके? लेकिन अप्रोच कैसा होगा? सीधा अप्रोच नहीं करने का, उल्टा अप्रोच करने का. यू स्टार्ट विद दिस अमाउंट, यू स्टार्ट विद क्लोजिंग. देखो ओपनिंग था तो मैंने ड्रॉइंग्स माइनस किया, एडिशनल कैपिटल ऐड किया, तो मिल गया प्रॉफिट. अब अगर उल्टा कर रहा हूं, मेरे को ये फिगर से चालू करने का, तो मैं क्या करेगा मालूम है? ये ड्रॉइंग जो इसको प्लस कर देगा, ये जो एडिशनल है इसको माइनस कर देगा, और ये भी है इसको करके देखो 33,000 माइनस 5, 33 माइनस 5, 28 प्लस 4,800, 32,800 माइनस 20. मैथ्स है यार, सिंपल. समझा क्या किया? सीधा जाने के बदले में क्या कर रहा हूं? उल्टा जा रहा हूं. उल्टा इसलिए जाते हो सो दैट यू गेट अ पॉजिटिव आंसर. सो दैट यू गेट अ. आप अगर सीधे अप्रोच करोगे ना तो नेगेटिव मिलेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, टेंशन ही.
उल्टा अप्रोच लेना है। उल्टा अप्रोच क्या होगा देखो, इधर लिखने का स्टार्टिंग में कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल और एट द एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 31st March 70, that is 33,000. ओके, उल्टा जा रहा हूं, उल्टा बोल में देखो क्या करूं बताओ, ड्राइंग्स क्या करूं, प्लस की माइनस, तो ऐसे लिखने का एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, 400 पर मंथ है ना, 400 इंटू 12 कितना होता है, 4,800 डिक्लाइन छोड़ के, सब आउट। इनर कॉलम में ना अगर स्टॉक ड्राइंग्स है, कैश ड्राइंग्स है तो ब्रेकअप, ये बीआरएस जैसा है, इनर एंड आउटर। इनर कॉलम में सब टोटल इंडिविजुअल इनर और सब टोटल इन द आउटर। ओके, हेलो, हेलो, एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर है। देन एडिशनल कैपिटल दिख रहा है, उधर ऐड किया सीधे अप्रोच में, इधर क्या करूंगा, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट इज एडिशनल का डेट, हाँ लिख सकते हो 110 दिया है, 110 डेट्स आर ऑप्शनल, even if you want, even if you skip it is fine. 110 16 को कितना डाला उसने, 5,000, प्लस करूं कि माइनस, उल्टा कर रहे हैं ना, तो ड्राइंग्स ऐड करो, कैपिटल माइनस करो, एडिशन। अभी ओपनिंग कैपिटल भी क्या करेगा, लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द बिगिनिंग, इसको भी हटा दो, 1,416 को कितना था आपका कैपिटल, 20,000, so इसको भी हटा दो। So what are you left with? 33 plus 4,800 minus 5 minus 5. This is profit during the year. या net profit during the year. खत्म। ये आपका 8 मार्क्स का प्रॉफिट। इतना सिंपल नहीं आता, but this is the profit. Two things: statement of S and statement of N. समझा? Got it? Next one. क्या वीडियो मत देखो, योर चॉइस।